तो जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, कल जो है बहुत ही पवित्र दिवस है, नरसिंह चतुर्दशी। भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव दिवस है। तो भगवान जैसे गीता में बताते हैं कि अलग अलग समय पे भगवान जब जब और जहाँ जहाँ धर्म का नाश होता है, ग्लानि होती है, तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, धर्म की पुनः स्थापना करते हैं, साधुओं को दर्शन देते हैं, उनसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। तो भगवान नरसिंह देव जो है वो प्रकट हुए थे प्रहलाद महाराज की भक्ति के कारण, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। ऐसा ऐसा देखा जाता, मतलब ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए नरसिंह देव प्रकट हुए। पर वास्तविक बात है कि प्रहलाद महाराज की भक्ति के कारण, उनके प्रेम के कारण, उनका जो वचन था कि खंभे में भी भगवान है, उसकी रक्षा वचन की, यार वचन का पालन करने के लिए भगवान आए थे। मतलब वास्तव में प्रहलाद महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान आए थे, ना कि हिरण्यकशिपु को मारना था। या वो भी कारण था, पर वो सेकेंडरी कारण था है। बाकी प्रहलाद महाराज की रक्षा तो भगवान ऐसे भी कर ही रहे थे। हिरण्यकशिपु ने तो कितना ट्राई किया था मारने का, तो कहाँ मरे हो। तो वो तो भगवान बिना प्रकट हुए भी रक्षा कर रहे थे प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए कोई प्रकट होने का जरूरत नहीं था, या तो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भी उनको प्रकट होने का कोई जरूरत नहीं था। भगवान के पास हजारों रास्ते हैं, किसी के पास कितना भी वरदान क्यों ना हो, भगवान से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो ये भी कारण थे, पर दूसरे तीसरे चौथे नंबर के मुख्य कारण क्या था भगवान नरसिंह देव के प्रकट होने का? प्रहलाद महाराज की भक्ति, वो मुख्य कारण था। इसलिए भगवान गीता में भी क्या बोले? पहले बोले पवित्रणाय साधुनाम विनाशाय च। विनाश बाद में है, दुष्कृत पहले पवित्रणाय, बोले साधुओं के कारण मैं आता हूं। वास्तविक ये कारण है। तो जो भगवान नरसिंह देव का पूरा लीला है, पूरा लीला तो यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे, और जनरली भारत में तो लोग जानते ही है बहुत, नरसिंह देव तो घर घर में प्रख्यात है। तो पर उसमें से कुछ शिक्षाएं हैं उस लीला से, प्रहलाद महाराज के जीवन से, हिरण्यकशिपु के जीवन से भी हम कुछ सीख सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु के जीवन से क्या सीख सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, और प्रहलाद महाराज के जीवन से क्या सीख सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष उसका भाई जो है, उसको मार दिया भगवान ने। तो हिरण्यकशिपु ने बोला मैं बदला लेके रहूंगा, विष्णु को मार के रहूंगा। तो फिर वो तपस्या करने चले गए, और उसी समय पे जो है हिरण्यकशिपु का जो पत्नी है, उसके गर्भ में थे प्रहलाद महाराज। तो उसकी पत्नी को पकड़ के ले जा रहे थे देवता, कि भाई इसका मतलब इसका हस्बैंड इतना राक्षस, भयानक राक्षस है, तो इसका बेटा तो इससे भी बड़ा राक्षस बनेगा भविष्य में और हमको परेशान करेगा। तो बोले इसकी पत्नी को ही जो है गर्भ में ही बच्चे को मार देते हैं, या तो पत्नी को देवता लोग ले जा रहे थे। तो नारद मुनि आए। नारद मुनि बोले नहीं नहीं, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी को छोड़ दो, इसके गर्भ में राक्षस नहीं है, बहुत बड़ा संत है, इसके गर्भ से जो आएगा वो। तो नारद मुनि जो है फिर अपने आश्रम में ले गए उसकी पत्नी को, हिरण्यकशिपु, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो तपस्या करने गया था, तो वो तो था नहीं। तो नारद मुनि ने अपने आश्रम, अपनी जगह पे स्थान पे रख के उसको भागवतम सुनाया, या जो भी मतलब वैष्णव सिद्धांत सिखाए। तो प्रहलाद महाराज गर्भ में ही वो सब सुन लिए थे नारद मुनि से। तो सबसे पहली शिक्षा इससे हम क्या देखते हैं कि जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है, तभी भी उसको शिक्षा दी जा सकती है। माता जो सुनेगी, जो आचरण होगा, वो बच्चे के अंदर जाता है। वो ये प्रहलाद महाराज के जीवन से सबसे पहला शिक्षा। तो परिवार में इस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं कि जो भविष्य में आने वाला बच्चा है वो भगवान का भक्त बने, है अच्छा, अच्छा इंसान बने, और उससे भी आगे जो है एक महान वैष्णव बने आगे चल के। तो उसका ट्रेनिंग गर्भ से ही दिया जा सकता है। उसका विधि है, वो अलग विषय है पूरा, गर्भाधान संस्कार वगैरह। और फिर जो है तो प्रहलाद महाराज प्रकट हुए संसार में। अब संसार में प्रकट हुए तो वो तो गर्भ में ही सब कुछ सीख लिए थे, उसको तो कोई भक्ति सिखाने का जरूरत था नहीं बाहर आके। तो वो तो जो है भगवान की भक्ति में लग गए थे। अब हिरण्यकशिपु ने अपना गुरुकुल खोल रखा था, राक्षसों का अपना गुरुकुल था वहां पे। तो वो गुरुकुल में जो है वो षंड और अमर्क, शुक्राचार्य जी जो है उनके ही दो बेटे, षंड और अमर्क, ऐसा ही कुछ नाम था। तो वो लोग जो है दोनों राक्षस थे, तो वो राक्षस विधि सिखाते थे पूरा।
भाई कैसे परेशान करना है, कैसे अत्याचार लूटपाट मचाना है वगैरह। वो राक्षसों का अपना ट्रेनिंग होता है, जैसे आतंकवादियों का होता है ना अपना ट्रेनिंग, वैसे राक्षसों का अपना ट्रेनिंग होता है, अपना एजुकेशन। तो वो जो है स्कूल में वो सब सिखाते थे। तो प्रहलाद महाराज जो है, जब रिसेस का टाइम होता था स्कूल में उनके राक्षसों के गुरुकुल में, तो रिसेस के टाइम पे वो जो उनके क्लासमेट होते थे, 5 साल की उम्र की बात हो रही है अभी, 5 साल के, मतलब पढ़ाई भी शुरू हुआ था अभी। तो रिसेस के टाइम पे जो दूसरे राक्षस के बच्चे हुए थे उन सबको इकट्ठा करके, वो खेलते नहीं थे उनके साथ, है हंसी मजाक मस्ती ऐसे नहीं करते थे, उन सबको बिठा के उपदेश देते थे। अब प्रहलाद महाराज की बात तो हर कोई बच्चा सुनेगा, क्यों? क्योंकि राजा का बेटा है भाई। हिरण्यकशिपु राजा थे सबके, वो केवल राक्षसों के राजा नहीं थे, पूरे ब्रह्मांड पे राज्य करके बैठे थे। देवी देवता सब डरते थे उनसे। तो बोले भाई पूरे ब्रह्मांड के जो राजा राजाधिराज है उसका बेटा, तो मित्रता तो हर कोई रखेगा ना उससे, और वो कुछ बोलेगा तो हर कोई सुनेगा। तो रिसेस के टाइम पे जो है प्रहलाद महाराज सबको इकट्ठा करके शिक्षा देते थे। अगर आपको पूरी शिक्षा पढ़नी हो तो श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद जो है उसमें छठा चैप्टर है, प्रहलाद महाराज की अपने आसुरिक मित्रों को शिक्षा, ऐसा चैप्टर है। बहुत सुंदर चैप्टर है, पढ़ना चाहिए कल के दिन, या आज रात को, या कल जब भी टाइम मिले। तो प्रहलाद महाराज ने स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग में ही क्या बताया? कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। प्रहलाद महाराज बोले कौमारम आचरेत प्राज्ञो, प्राज्ञो मतलब बुद्धिमान। बोले जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? कौमारम आचरेत, कुमार अवस्था से, कुमार मतलब 5 साल, 5 साल की उम्र से क्या करेगा? धर्मान, धर्म का आचरण करेगा। कौन सा धर्म? भागवतान, ये भागवत धर्म। भागवत धर्म मतलब वैष्णव विधि, दूसरा धर्म नहीं, बाकी बहुत सारे धर्म हैं। बोलो नहीं, भागवत धर्म है, भागवत धर्म का आचरण। फिर आगे बोले मानुषम दुर्लभम जन्म। बोले प्रहलाद महाराज बोले जो मनुष्य का जन्म है ना, ये दुर्लभम जन्म। बोले साधारण शरीर नहीं है जो मनुष्य का शरीर है, पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ जो शरीर है वो ये है मानव शरीर। देवी देवताओं का शरीर भी दुर्लभ नहीं है, क्यों? क्योंकि देवी देवता के शरीर में भी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, बहुत कठिन है, पर मनुष्य के शरीर में पृथ्वी पे रह के शुद्ध भक्ति किया जा सकता है। तो मानुषम दुर्लभम जन्म, बहुत दुर्लभ है। और ये शरीर कैसा है? अध्रुवम, रहेगा नहीं हमेशा के लिए, 70 80 90 साल में खत्म हो जाएगा। और बीच में भी इतनी सारी समस्या, बीमारी आता है ना, बुढ़ापा आता है ना, ये सब शरीर को मेंटेन करने में क्या क्या करना पड़ता है। पर बोले फिर भी क्या है? अर्थदम। बोले बड़ा काम का है ये, बहुत ही काम की चीज है, अर्थदम, वास्तविक अर्थ देने वाला है ये शरीर। मतलब कि ये शरीर का इस्तेमाल करके हम वास्तविक अर्थ, अर्थ मतलब संपत्ति, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा वास्तविक संपत्ति क्या है? हम तो आत्मा है, शरीर तो है नहीं। आत्मा का वास्तविक संपत्ति है भगवान के प्रति शरणागति, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण से प्रेम, वो वास्तविक संपत्ति है, वास्तविक अर्थ है वो हमारा। तो बोले वो अर्थ ये मनुष्य का शरीर, प्रहलाद महाराज बोले, दे सकता है हमको, दे सकता है। तो इतना दुर्लभ है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ। यहां तक कि वर्णन आता है वैदिक पुराणों में, शास्त्रों में, कि जो स्वर्ग में रहने वाले देवता है वो भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि भगवान हमारा जितना भी बैलेंस बचा है अभी पुण्य का, क्योंकि पुण्य कर्म जब हमारे इकट्ठा होते हैं तो हमें स्वर्ग में उस व्यक्ति को भेजा जाता है, फिर वो पुण्य को भोगता है और फिर पुण्य खत्म होकर वापस आता है। गीता में भी भगवान श्लोक बोले, क्षीणे पुण्य मरते लोके विशंति, ऐसा श्लोक। तो देवता लोग भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान हमारा अकाउंट में अभी जितना भी पुण्य बाकी पड़ा है बैलेंस, वो सारा पुण्य ले लीजिए, सारा पुण्य मिला के हमको एक झटके में उसका फल दे दीजिए। ये 500 1000 2000 5000 साल तक स्वर्ग में रह के भोग करना, सुख भोग, भौतिक सुख, वो नहीं। बोले जितना हमारा बैलेंस पड़ा है सुख का, पुण्य का, वो सारा मिला के हमको एक बार में दे दीजिए। क्या देना है, क्या चाहिए हमको? बोले हमको जो है ना, भारत में मनुष्य बना दो, बस इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। भारत का जो भूमि है, भारत का जो क्षेत्र है,
उसमें हमको बस इंसान का शरीर दे दो, सारे पुण्य ले लो हमारे स्वर्ग के, हमको नहीं रहना स्वर्ग में, नहीं चाहिए हमको स्वर्ग का भौतिक सुविधा, कैसा भी इंसान बना दो बस भारत भूमि पे। तो वास्तव में तो पहले पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था, पर अभी समय जैसे आगे आगे बढ़ता गया तो ऐसे भारत जो है वो भारतवर्ष से छोटा 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 होता गया, और अभी अभी अब जितना देखते हैं भारत उतना बचा है, उसमें भी छोटा छोटा होता जा रहा है। तो ये वाला जो भारत का एरिया है खास, वो बहुत विशेष है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भगवान के धाम जाने का जो वो है ना एरिया, उसका हेड क्वार्टर ऐसा कह सकते हैं। पूरी पृथ्वी पे कहीं पर भी भक्ति करके भगवत धाम जाया जा सकता है, कलयुग में तो खास महाप्रभु की कृपा से। पर ये भारत वाला एरिया जो इसको हेड क्वार्टर कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे विशेष चीजें होती है। और ये महाप्रभु भी बोले हैं, भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, महाप्रभु भी बोले ये बात। तो हम सब तो आप देखो भारतीय, यहाँ पे तो कोई दूसरे देश वाला है नहीं, तो हमको तो भारत में, पृथ्वी पे नहीं भारत में हमको तो मनुष्य बन गए। कितना दुर्लभ है, एक तो पृथ्वी पे इंसान बनना ही दुर्लभ है, अब उस दुर्लभ में भी दुर्लभ क्या है, भारत का जो एरिया है उसमें इंसान बनना, अब हम तो वो भी बन गए। अब उससे भी दुर्लभ क्या है कि भारत में आप इंसान बने और आपको भक्ति मिल गया, वो उससे भी दूर, हम तो मिल गया ना। अब देखो यहाँ पे जितने उपस्थित है, हम सबको तो पता है प्रभुपाद की कृपा से भाई कौन से माला का जप करना है, भगवान कौन है, गीता का संदेश क्या है, हम तो जानते हैं। तो पृथ्वी पे जन्म मिला दुर्लभ, उससे भी दुर्लभ भारत में इंसान बने, उससे भी दुर्लभ हमको भक्ति भी मिल गया। इतना बड़ा कॉम्बिनेशन फिर पता नहीं कोई जन्म में हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा, है जिस तरीके से परिस्थिति, लगता नहीं कि फिर कभी ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा है। और 10,000 साल का अभी गोल्डन समय चल रहा है, जो महाप्रभु आते हैं उस समय का। तो बहुत अच्छा मौका मिला है हमको भगवान के शुद्ध भक्त बनने का। तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोले 5 साल की उम्र से ये करो भाई, सब भक्ति करो। अब देखा जाए तो हम में से कोई 5 साल का नहीं है, जहां तक मेरे को पता है हम में से 20 साल का नीचे का भी कोई नहीं होगा, तो हम तो 15 साल लेट है। और अभी बोलेंगे प्रभु जी अभी वो थोड़ा बस 2 साल का पढ़ाई बचा है, थोड़ा कर लेते हैं, फिर आप देखिए इतना माला करेंगे, इतना माला करेंगे, आप देखते रह जाओगे हैं, चारों ओर माला माला भक्ति भक्ति कर देंगे हैं, पूरी दुनिया दंग रह जाएगी हमारी भक्ति देख के। पर अभी नहीं प्रभु जी, अभी कुछ नहीं, अभी हमारा 2 साल बस ये पढ़ाई बस खत्म हुआ समझो फिर। और या तो बस अभी हमारा नौकरी में अभी बस 6-8 महीने है ये वाला पोस्ट, फिर प्रमोशन होने वाला है, सैलरी बढ़ जाएगा, पोस्ट बढ़ जाएगा, फिर क्या है थोड़ा शांति होगा, टाइम मिलेगा, फिर देखो हम भक्ति करते हैं। या तो अभी जो है बिजनेस अभी नया नया शुरू किया, थोड़ा सेट हो रहा है, तो घर में थोड़ा अभी रिनोवेशन चल रहा है, 2-3 महीने में वट एवर बहाना, पर क्या अभी नहीं करेंगे बाद में, अरे भाई 20 साल 25 साल के हो गए, इधर 5 साल से बोल रहे हैं, तुम ऑलरेडी 15 10 15 20 साल लेट चल रहे हैं, ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, अब और कितना लेट करेंगे। तो हमें लेट नहीं करना चाहिए। गुजराती में कहा थे ना, जागिया त्यारथी सवार है। जब से पता चला उसी दिन से, ये प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जो थे, श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वो बताते थे कि इंसान को जिस सेकंड, वो क्या बोलते थे, जिस सेकंड क्षण, जिस सेकंड उसको पता चले कि अच्छा कृष्ण भगवान है, मैं आत्मा हूं, मुझे भक्ति करना है, जिस सेकंड उसको पता चले उसके बाद से उसको 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए दूसरे किसी कार्य में, उसी सेकंड से उसको पूर्ण रूप से लग जाना चाहिए कृष्ण की भक्ति में, ऐसा बोलते थे वो। हम में तो उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उनका पूरा वचन का पालन कर पाए, पर ये बात है कि वो इतना बोलते थे। वो तो प्रहलाद महाराज भी वही बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं बोले वो। तो इस तरीके की शिक्षा पूरा देते थे प्रहलाद महाराज अपने क्लासमेट्स को। तो फिर जो है एक बार हिरण्यकशिपु ने षंडमर को बुलाया, बोले मेरा बेटा आपके गुरुकुल में पढ़ता है, ले आओ। तो उसको लगा कि भाई थोड़ा पूछता हूँ बेटे को, थोड़ा षंडमर ने थोड़ा राजनीति सब, राक्षस का वो कूटनीति सब सिखाया होगा, बच्चा अभी बोलेगा रट सटासट। तो पूछा हिरण्यकशिपु ने, बोलो बेटा क्या सीखे तुम गुरुकुल में हैं।
तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को पिताजी ऐसे नहीं कहा। जनरली हम बोलेंगे ना, हाँ पिताजी मैं ये सीखा, मैं ऐसे ऐसे बोलेंगे ना। प्रहलाद महाराज क्या बोले? असुरवर्य। बोले हे असुरों के, असुरों में मुख्य असुर। ऐसे पिताजी ऐसे नहीं बोले, क्या बोले? असुरवर्य। बोले असुरों में भी तू सबसे खराब वाला, थर्ड क्लास, सबसे भयानक असुर है तू। ऐसे पिताजी को ऐसे बोले, असुर वर्य। पर अच्छे शब्द, मतलब अच्छा ट्यून रख के बोले, पर बोले ऐसा। और फिर क्या बोले? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसे बोल दिए। नवधा भक्ति का वर्णन कर दिए। बोले क्या? बोले श्रवणम कीर्तनम, बोले कीर्तन करो, कथा सुनो। किसका? बोले विष्णु। फिर बोले स्मरणम, बोले विष्णु का स्मरण करो। अब ये तो दुश्मनावट लेके बैठा था पिताजी तो, हिरण्यकशिपु। बोले मेरे दुश्मन का, बोले मेरे दुश्मन का तू पूजा करने का बोल रहा है, मुझे कीर्तन करने का, उसको शरणागत होने का बोले, उसको तो मारने के लिए मैं प्लान बना रहा हूं इधर पूरा दिन। तो हिरण्यकशिपु बोले यार अपना ही बेटा, ये तो इधर बड़ा गड़बड़ हो गया। ये तो दूसरा कोई होता तो अपना खुद का बेटा ही इधर गड़बड़ हो गया है। बहुत गुस्सा आया उसको। पर फिर भी तो बेटा है तो सीधा तो नहीं मारेगा ना, थोड़ा बहुत तो प्रेम होगा ही, कुछ भी हो। तो सन अमर को बुलाया पहले तो। बोले ये क्या पट्टी पड़ रहा है, ये क्या सुन रहा हूँ मैं इसके मुंह से? तो सन अमर उसका सिस्टम, उन दोनों का सिस्टम भी हैंग हो गया था ये सुन के। बोले तुम क्या सिखाते हो? तो सन अमर बोले महाराज जी आप सिखाने की बात कर रहे, इसने जो बोला हम भी पहली बार सुन रहे हैं, वी आर हियरिंग फर्स्ट टाइम। अरे ये जो बोल रहा है हमको खुद ही मालूम नहीं है, इसको हम क्या सिखाएंगे? हिरण्यकशिपु बोले यार ये तो गड़बड़ वाला मामला लग रहा है, टीचर को ही मालूम नहीं है जो बोल रहा है। तो बोले सीख के किधर से आता है? फिर रहता तो उधर ही है, तुम लोगों के साथ रहता है। तो बोले कहाँ से सीख के आता है फिर ये सब, तुमको मालूम नहीं है तो फिर? तो वो हिरण्यकशिपु खुद ही बोलता है, भागवत में श्लोक है कि ये जो वैष्णव होते हैं ना, वैष्णव, ये बड़े चतुर लोग होते हैं। ये वेश पलटा करके आते होंगे और इसको सिखाते होंगे। जैसे अभी हम लोग कॉलेज में जाते हैं ना टीचिंग करने ऐसे, तो वो उस टाइम का हिरण्यकशिपु भी बोला था ये बात कि ये लोग भेष बदल के आते होंगे और भक्ति सिखा के चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ तो जो भी हो। अब फिर हिरण्यकशिपु ने बोला मेरा दुश्मन का भक्ति करेगा तू? प्रहलाद महाराज बोले दुश्मन का क्या, पूरा दुनिया उसको ही भक्ति करना चाहिए, दुश्मन की क्या बात करते हो तुम? तुमको भी उसका ही करना चाहिए भक्ति, सबके प्रेमी है भगवान, तो सबके वेल विशर है, दुश्मन कहाँ से हो गए तुम्हारे? हिरण्यकशिपु बोले मार दो इसको। तो वो आप जानते हैं पूरा कथा, फिर अलग अलग तरीके के ट्राई किया मारने का, तो वो तो कुछ हुआ नहीं। प्रहलाद महाराज को भगवान उसकी रक्षा करते थे हर बार। फिर हिरण्यकशिपु ने बोला इसको ठीक करो इसका दिमाग, वो संडोमर को बोले इसका दिमाग ठीक करके लाओ, ट्रेनिंग दो फिर से। तो फिर से वही राजनीति कूटनीति वहाँ सिखाते थे। बोले भूल जाए, प्रहलाद महाराज का भूलने वाले थे, वो तो शुद्ध भक्त थे। तो फिर से हिरण्यकशिपु के सामने ला के रख दिया। बोले बोलो बेटा क्या सीखे गुरुकुल में? वो तो सेम डायलॉग, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण। बोले ये तो अभी सिर से पानी ऊपर जा चुका, ऐसी बात हो गई मतलब। तो वो हिरण्यकशिपु बोले कि ये बड़े बड़े देवी देवता हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, बोले मैं खाली आंख ऐसे, आंख की भ्रुकुटी, मेरी एक आंख की भ्रुकुटी खींच दूं तो देवी देवता लोग अपने आसन से गिर जाते हैं। हैं ये हिरण्यकशिपु के किचन में काम करते थे सब देवी देवता, इतना मतलब उसका वर्चस्व था। तो बोले ये देवी देवता इतने शक्तिशाली होके सब कुछ मिलके मेरे से डरते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, और तू 5 साल का बच्चा, बोले तेरे अंदर इतना पावर आया, आता कहाँ से है? बड़े बड़े देवता मेरी आंख उठा देने से हालत खराब हो जाता है उनका, और तू मेरे गोद में बैठ के मेरे मुंह पे सटासट सटासट बोल रहा है कि विष्णु की भक्ति करो, मतलब तेरे अंदर आता कहाँ से इतना ताकत, इतना बेखौफ होके तू बोल रहा है? बोले मेरी क्या बात करते हो, जहां से बोले मेरा पावर नहीं, आपका पावर भी उन्हीं से ही आ रहा है। क्या बोले प्रहलाद महाराज? बोले मेरा पावर जहां से आ रहा है ना, ये जो आपके अंदर का पावर भी उसी से ही आ रहा है, पावर हाउस एक ही है दोनों का, सेम पावर हाउस है।
हिरण्यकशिपु बोले अब बहुत हो गया, अब बड़ा गुस्सा आ गया उसको। तो बोला कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरा भगवान? अरे बोले वो तो सब जगह है, तो सब जगह है वो तो। हिरण्यकशिपु बोले वो खंभे के ऊपर उंगली करके, क्या वो खंभे में तेरा भगवान है? प्रहलाद महाराज बोले हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है भगवान वहां पे खंभे के अंदर। और वास्तव में प्रहलाद महाराज खंभे के अंदर देख रहे थे भगवान को, ऐसा नहीं ऐसे ही बोल दिया कि भगवान खंभे के अंदर, वो बोल रहा हूँ बाजी संभाल लेना, ऐसे नहीं ही, ऐसे नहीं। उनको दर्शन हो रहे थे, खंभे के अंदर भगवान आ चुके थे, वेट कर रहे थे खाली। तो प्रहलाद महाराज देख के बोले हाँ बिल्कुल खंभे के अंदर, मैं तो देख रहा हूँ भगवान को, खड़े हैं भगवान खंभे के अंदर। हिरण्यकशिपु ने कहाँ है तेरा भगवान? अभी तो जाके गया खंभा तोड़ने, तो भगवान जो है वो खंभा तोड़ के नरसिंह देव प्रकट हो गए वहां से। और जो विराट रूप था भगवान का, है आप नरसिंह देव देखे होंगे, आधा शेर का सिर और नर का शरीर, नर सिंह, सिंह का फेस और नर का शरीर, इसलिए नाम हुआ नरसिंह। और वो बड़े बड़े नाखून और उनके अष्टभुजाएं, और उसमें अलग अलग वेपन्स लेकर बड़े गुस्से में थे भगवान, बहुत गुस्से में थे। ब्रह्मा जी तक वगैरह डर गए थे उनका गुस्सा देख, इतने भयानक गुस्से में थे। तो एक आंख से बड़े भयानक गुस्से से राक्षसों को देख रहे थे उनको, और पर दूसरी आंख से एकदम प्रेम पूर्वक किसको देख रहे थे? प्रहलाद महाराज को। हालांकि राक्षसों को क्या दिख रहा था कि दोनों आंख से हमारी ओर, लगता है अभी उसकी देखने से ही मर जाएंगे, इतने भयानक लग रहे थे। प्रहलाद महाराज देख रहे थे कि भगवान उनकी ओर प्रेम से, ये भगवान का सुपर पावर है। भगवान को, वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, कुछ भी कर सकते हैं वो। प्रहलाद महाराज का दिख रहा था कि भगवान प्रेम से उनकी ओर देख रहे हैं। और असुरों को क्या लग रहा था, अरे बाप रे गए काम से, आज तो देखने मात्र से जला डालेंगे, इतने गुस्से में थे। तो फिर वो लड़ाई हुआ, जब राक्षस लोग आए, नरसिंह देव सबको पकड़ पकड़ के मारने लगे। फिर हिरण्यकशिपु को, उसको तो वरदान था दिन में नहीं मरू रात में नहीं, वो सब आप जानते हैं वो। तो वो जो है फिर भगवान उसको अपनी गोद में बिठा दिए, और ये गोद में ये जो डोर का वो होता है ना अंदर ना बाहर डोर, वो ना अंदर है ना बाहर है, तो डोर के उसमें करके वहां पर जो है लेके उनको मार दिया अपने नाखून से। वो कोई नाखून, कोई वेपन भी नहीं, शाम शाम सुबह शाम दिन या रात नहीं था, क्योंकि इवनिंग का टाइम था ना, दिन है वो। तो ब्रह्मा जी के वरदान का भी रक्षा हो गया, और हिरण्यकशिपु को भी भगवान ने मार डाला। तो ये सारा लीला कल के दिन शाम को हुआ था, कल के दिन शाम के बिल्कुल इवनिंग 6 साढ़े 6 बजे समझ लो आप, लाखों साल पहले। तो कल का दिन बहुत विशेष है। और फिर जो है भगवान इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे कि क्या बताए अभी। तो हिरण्यकशिपु को तो मार दिया, पर अभी भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। सारे देवी देवता वहां उपस्थित थे, ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, लक्ष्मी देवी थे, बाकी सब इंद्र चंद्र वरुण सब सारे देवी देवता आ गए थे। तो अब प्रश्न ये हुआ कि भगवान को शांत तो करना पड़ेगा ना, अभी गुस्सा इतना इतना चलता रहेगा, ब्रह्मांड जला देंगे ये तो पूरा। तो बोले कौन शांत करेगा भगवान को, हैं? तो ब्रह्मा जी को बोला, सभी देवी देवी देवता तो देख के ही समझ गए थे, बोला इनके पास जाना अभी ठीक नहीं है, हैं अपना भी हिसाब किताब हो जाएगा। तो बोले ब्रह्मा जी आप तो रिप्रेजेंटेटिव है हम सबके, आप तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान से सबसे करीब तो आप ही, हमारे सेक्शन में सबसे करीब आप ही है भगवान से, तो आप जाइए। ब्रह्मा जी बोले नो चांस है, मेरा जाने का कोई चांस नहीं है वहाँ पे। शिव जी बोले नहीं नहीं नो, थैंक यू वेरी मच, हम नहीं जाएंगे अभी वहाँ पे। इतने सोचिए, ब्रह्मा जी शिव जी जैसे देवता डर रहे थे भगवान से, इतने गुस्से में थे भगवान। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, हम तो देख लिया तो हार्ट फेल हो जाएगा हमारा, इतने गुस्से में थे भगवान। तो ब्रह्मा जी बोले अरे लक्ष्मी जी, बोले लक्ष्मी जी तो भगवान के प्रेयसी है, भगवान के चरण सेवा करते रहते, साथ में रहते हैं, उनको ले आते हैं, उनको देखते ही भगवान शांत हो जाएंगे। तो लक्ष्मी जी को बुलाए, तो लक्ष्मी जी दूर से ही, तो लक्ष्मी जी भी देख रहे दूर से, तो दूर से देख के बोला कि ये मेरे पति नहीं है। बोले ऐसा तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है इनको। बोले मैं पास नहीं जाऊंगी इनके। लक्ष्मी देवी तो चल बोले मैं नहीं जाऊंगी पास, ये मेरे पति नहीं है, तो कोई और ही है ये। लक्ष्मी देवी भी हाथ अद्दर कर दिए, बोला मैं भी नहीं जाऊंगी। तो अब कौन बचा?
तो सभी को फिर देखा कि देखो किसके लिए आए हैं भगवान, प्रहलाद के लिए। तो बोले प्रहलाद को ही आगे भेज दो, उसके लिए तो आए हैं भगवान। और वैसे भी दूसरा कोई ऑप्शन बचा भी नहीं था, सब तो ऐसे ही मना कर दिए। तो फिर प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी बोले कि आप जो है जाइए, भगवान को शांत कीजिए। प्रहलाद महाराज तो बेफिक्र, नो टेंशन, हार लिया और भगवान को हार लेके पुष्पमाला पहनाने आगे बढ़े, बिल्कुल बेफिक्र होके। और जैसे ही प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के पास गए, नरसिंह देव ने गोदी में बिठा दिया प्रहलाद महाराज को, अपनी गोद में। गोद में बिठा के नरसिंह देव प्रहलाद महाराज का सिर सूंघने लगे और प्रहलाद महाराज को चाटने लगे। शेर का है ना वो, शेर का, तो शेर का रोल कर रहे हैं भगवान। शेर शेर क्या करता है, अपने बच्चों का सिर सूंघता है, जो शेर होता है ना वो, और मुंह से चाटता है बच्चों को, आपने शायद देखा हो तो ऐसे नेचर में। तो भगवान सेम शेर के उसमें सूंघ रहे थे प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद महाराज का चेहरे को चाट रहे थे। तो प्रहलाद महाराज को इतना दिव्य आनंद आ रहा था। ऐसे नहीं सोचना था बाप रे बाप चाट रहे मुंह में, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों, वो भगवान है। भगवान का चाटना भी जो है ना वो कोई साधारण नहीं होता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान के, ऐसे भगवान अगर हमको छुएंगे चाटेंगे तो क्या सुख मिलेगा, कल्पना से परे इतना सुख। तो प्रहलाद महाराज को इतना सुख का अनुभूति हो रहा था कि वो तो ऐसा ऐसा लग रहा था कि सुख के समंदर में डूब गए हैं, ऐसा लग रहा था, पूरे मग्न हो गए थे। इतना जबरदस्त उनको फीलिंग आ रहा था नरसिंह देव के चाटने से। वहीं से तो राम अवतार का प्लानिंग किया नरसिंह देव ने। नरसिंह देव देखे कि अरे भगवान मैं हूं, तो ज्यादा आनंद मेरे को आना चाहिए। अब मेरे से ज्यादा मैं चाट रहा हूँ, मेरे मेरे मतलब भगवान को भी आनंद हो रहा था प्रहलाद महाराज को सुन के। बोले मेरे से ज्यादा आनंद तो इसको आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैं इसका बाप लग रहा हूँ, ये मेरा बेटे के समान। तो बोले अच्छा बेटे में ज्यादा आनंद लग रहा है। तो भगवान बोले मैं किसका बेटा बनूं, मेरा बाप तो खंभा है, खंभे से निकला हूं मैं, खंभा तो प्रेम करेगा नहीं मेरे को। तो भगवान बोले अब बेटा बनना पड़ेगा, प्रहलाद महाराज वाला आनंद लेना है, भगवान बोले। तो फिर राम अवतार हुआ, उसमें बेटे बने और दशरथ महाराज से पिता का प्रेम प्राप्त किया। तो ये सब लीलाएं इंटरकनेक्टेड है, सब लीलाएं। फिर प्रहलाद महाराज ने जो है ना भगवान को प्रार्थना भी किया। वो पूरा प्रार्थना का भी वर्णन है, प्रहलाद महाराज पेसिफाइस लॉर्ड नरसिंह देव, ऐसा करके चैप्टर है पूरा। नरसिंह देव को शांत करना प्रहलाद महाराज के द्वारा, ये नाम है हिंदी में। तो फिर उस वो प्रार्थना काफ़ी लंबी प्रार्थना है, तो उसमें दो श्लोक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक श्लोक में जब नरसिंह देव बोले कि प्रहलाद मांगो, क्या चाहते हो आप, वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज सबसे पहले बोले भगवान आप मेरे को वरदान मांगने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रहलाद मतलब प्रहलाद सोचते थे कि मतलब मूर्ख मूर्ख हूँ क्या मैं, क्या आपसे वरदान मांगूंगा। क्यों क्यों ऐसा सोच रहे थे, मैं मूर्ख हूँ क्या, वरदान मांगना मूर्खता क्यों बोल रहे थे, सोच रहे थे। बोले मेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी पूरे ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट बन के बैठे थे। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना, ये ब्रह्मांड में प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी पदवी क्या है कि पूरा ब्रह्मांड आपके कंट्रोल में हो। इससे बड़ा पोस्ट तो कोई नहीं है ना, और आप अमर हो जाओ। तो हिरण्यकशिपु अमर था, मरने उसको मारने वाला कोई था नहीं, पूरे ब्रह्मांड में किसी का डर था नहीं, पूरा ब्रह्मांड उसके कंट्रोल में था। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग भी ब्रह्मांड के अंदर ही आता है। तो हिरण्यकशिपु ने प्राप्त करने लायक, मतलब भौतिक जगत में प्राप्त करने लायक सबसे बड़ी वस्तु प्राप्त कर ली थी, ब्रह्मांड के राजाधिराज बन गए। प्रहलाद महाराज बोले मेरे पिताजी के पास सब कुछ था, हैं, उसको तो आपने 5-10 सेकंड में मार डाला, उड़ा दिया। हाँ वो तो मर गया, ब्रह्मांड इधर का इधर है, वो तो गए। तो बोले मैं भगवान अब क्या ही मांगूंगा, जो मेरे पिताजी के पास था उसको समाप्त होने में 10 सेकंड 15 सेकंड लगा, आपको उसको मारने में। मैं मूर्ख हूं कि आपसे अभी कुछ मांगूंगा, जो भी मांगूंगा छोटा ही होगा ना ब्रह्मांड से। तो बोले भगवान कुछ नहीं चाहिए मेरे को, फिर से फंसाओ मत आप ये संसार में, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान। मैंने बोले भगवान आपसे धंधा नहीं किया है, मैंने बिजनेस नहीं किया है कि मैं आपका भक्ति करूंगा बदले आप मुझे कुछ दोगे, नहीं, प्रेम किया है आपसे, है आपकी सेवा। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मुझे दो चीज मांगा उन्होंने भगवान से। एक बोला तव भृत्य सेवा, क्या मांगा भगवान से, तव भृत्य सेवा,
भृत्य मतलब सेवक भगवान का। बोले आपके जो सेवक है ना भगवान बहुत सारे, क्योंकि प्रहलाद महाराज की उम्र तो 5 साल थी, मतलब अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, पूरा जीवन जीना है। तो बोले संसार में कई सारे भक्त है आपके, शुद्ध भक्त। बोले मुझे जो है ना उनका संग दीजिए और उनकी सेवा करने का मौका दीजिए। सोचिए, बहुत ही बड़ी सोचने वाली, भगवान सामने खड़े हैं, मांगने के लिए बोल रहे। तो सबसे पहली बात तो कुछ भी मांगते थे, सकते थे, गाड़ी बंगला स्वर्ग दौलत शोहरत, कुछ भी वो नहीं मांगा। सब कुछ छोड़ के क्या मांगा? भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का सेवा। अरे भगवान की सेवा भी नहीं मांगी उन्होंने कि मुझे आपकी सेवा दो। उन्होंने क्या बोला? आपकी सेवा नहीं चाहिए भगवान, मुझे आपकी सेवा नहीं, जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं मुझे उनकी सेवा चाहिए, आपके भक्तों की सेवा, आपकी सेवा नहीं। ये है भागवतम में लिखा है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में। और भगवान का संग नहीं मांगा कि भगवान मैं आपके साथ रहूं हमेशा, चलो ले चलिए मुझे भगवान वैकुंठ में, हमेशा आपके साथ रहूंगा, ये नहीं मांगा। नरसिंह देव ले जाते अगर बोलते तो उसी समय लेके चले जाते। क्या बोला? नहीं नहीं भगवान आपके साथ नहीं आना है, वैकुंठ नहीं आना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। क्या? मुझे आपके भक्तों के साथ रहना है। देखिए, भक्तों का संग मांगा, भक्तों की सेवा मांगी, ना भगवान का संग मांगा ना भगवान की सेवा मांगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही उच्च कक्षा का, दुनिया का हर एक व्यक्ति ये सिद्धांत को नहीं समझ सकता। ये बहुत ही उच्च कक्षा के वैष्णव सिद्धांत है ये सब, कि भक्तों के संग में भगवान के संग से भी ज्यादा आनंद आता है। क्यों? ऐसा तो क्या है भक्तों के संग में? क्योंकि भक्तों के संग में जो है ना भगवान की कथाएं, भक्त क्या करेगा? भगवान गीता में बोले मद भक्ता गायंती च रमंती, वो है ना श्लोक 12वें अध्याय में, 10वें अध्याय में सॉरी। तो बोले मेरे भक्त मिलते हैं तो मेरी कथा करते। तो भगवान की कथा करने में जो है ना आनंद, अलौकिक आनंद है। भगवान के साथ रहेंगे तो थोड़ी उनको भगवान की कथा करेंगे, भगवान के साथ भगवान ने क्या लीला किया, तो दूसरे व्यक्ति के साथ ही करना पड़ेगा ना। तो भगवान की कथा में जो है ना एक अलग ही आनंद है। तो बोले आपके भक्तों के संग रहूंगा तो वो मुझे आपकी लीला है कि भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान का ये अवतार, भगवान, तो बोले उसमें ही आनंद में रहूंगा और आपके भक्तों की सेवा दीजिए, ये मांगा। फिर प्रहलाद महाराज ने एक और चीज आता है प्रार्थना में, बोला कि भगवान अगर आप मुझे देना चाहते ही है, आपका इच्छा है कि आप मुझे दे, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरे हृदय में कोई भी भौतिक कामना ना रहे। दूसरा चीज क्या मांगा? कि मेरा हृदय का एकदम गहराई से गहराई वाला, एकदम कोने में भी कहीं पर 0.00001% भी कोई भी भौतिक लेस मात्र भौतिक कामना नहीं रहे मेरे, मेरा हृदय बिल्कुल साफ कर दीजिए, 100% क्लीन कर दीजिए। हालांकि प्रहलाद महाराज को जरूरत नहीं थी, वो तो ऑलरेडी 100% क्लीन था जन्म से पहले से ही, पर भक्त का ये स्वभाव होता है। तो हम समझ सकते हैं कि नरसिंह देव से हमें क्या मांगना चाहिए कल के दिन। प्रहलाद महाराज ने जो मांगा ना वो आदर्श वरदान है, भगवान से प्रार्थना। हालांकि हम तो वरदान भगवान ने बोला नहीं हमें मांगने के लिए, हम तो प्रार्थना ही कह सकते हैं। भगवान से आदर्श प्रार्थना है जो प्रहलाद महाराज ने किया। तो कल के दिन अभी प्रैक्टिकल आते हैं, कल हमें क्या करना चाहिए। तो कल के दिन बहुत ही पवित्र दिवस है और इस बार भगवान की ऐसी विशेष कृपा है इस साल में। देखो रामनवमी भी रविवार के दिन था, अभी कल नरसिंह चतुर्दशी भी रविवार के दिन है। तो फायदा क्या होता है कि जॉब में, बिजनेस में छुट्टी होता है, पढ़ाई में, सब जगह छुट्टी होता है। तो आप जो है नौकरी धंधा पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के पूरा दिन जो है भगवान को समय दे सकते हो। तो देखो भगवान ने तो और विशेष व्यवस्था किया कि वीक डेज नहीं है इस बार, संडे है, हॉलीडे। तो कल के दिन हमें सबसे पहले तो सुबह 4:30 बजे से पहले उठ उठ जाना चाहिए, स्नान करके तैयार होके 4:30 बजे मंगला आरती करना चाहिए। आप जहाँ पर भी रहते हैं तो आपके आसपास में अगर इस्कॉन का कोई मंदिर है तो वहाँ जा सकते हैं, और अगर आपके आसपास में शहर में कोई मंदिर नहीं है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सुबह 4:30 बजे आप इस्कॉन का वेबसाइट, सॉरी मायापुर पे, मायापुर टीवी का यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब पे जाओगे ना, मायापुर टीवी या तो इस्कॉन वृंदावन लिखोगे, मायापुर वाला करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे नरसिंह देव के विग्रह भी है, बहुत बड़े विग्रह है भगवान के। तो आप मायापुर का करेंगे वो बेस्ट रहेगा। तो यूट्यूब पे आप 4:30 बजे उस चैनल के लाइव सेक्शन में चले जाइए, आपको लाइव मंगला आरती होगा पूरा 4:30 बजे से लेके 5:15 5:20 तक।
पूरा मंगला आरती यूट्यूब पे अटेंड कीजिए। सबसे बेस्ट है मंदिर जाना, वो नहीं कर सकते उसके लिए बात हो रही है ये यूट्यूब पे। फिर जो है आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप आप जितनी भी माला करते हैं, कोई 2 कोई 4 6 8 जितनी भी 16 माला भी करते होंगे आप में, जितनी भी माला करते हैं, तो जो भक्त 16 माला से कम करते हैं उनको कल के दिन 16 माला जरूर करनी चाहिए। चाहे आप भले 4 माला करते हो रेगुलरली, पर कल 16 माला कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र की। और जो भक्त 16 माला करते हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि वो 25 माला करे कल, 25 माला। 25 माला बहुत ज्यादा, तो कम से कम 4 माला तो एक्स्ट्रा करना ही चाहिए। मतलब कल के दिन 16 माला वाले भक्तों को 16 नहीं करना चाहिए, उसको 25 या तो कम से कम 20 करना चाहिए। और जो जो जितनी भी माला कर रहे हैं 16 से कम वाले, उन सबको कम से कम कल 16 माला करना चाहिए। कोई बोले ऐसा क्यों? अरे कल पवित्र दिवस है, एक माला करेंगे तो 100 माला 1000 माला बहुत अनेक गुना होके कल हमारा फल मिलेगा। फल क्या है? हृदय ज्यादा शुद्ध होगा, और तो कोई फल हमें चाहिए नहीं वैसे भी। तो कल के दिन जो माला करते हैं उसमें विशेष पावर होता है, विशेष शक्ति होता है, और वो ज्यादा हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। और दूसरा विशेषता क्या है, जो ये नरसिंह अवतार है ना, स्पेशली भगवान का ये अवतार भक्तों की रक्षा के लिए ही हुआ है। तो हमको तो जरूरत ही है, फिजिकली भी रक्षा की जरूरत है और स्पिरिचुअली माया से भी रक्षा की जरूरत है। और हमारे हृदय में अनर्थों को साफ करने के लिए तो नरसिंह देव जो है ना, ये सब के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं भक्त को। इसलिए कल का दिन हमारे लिए, मतलब हमारा जो जरूरत है उसके हिसाब से नरसिंह अवतार जो है ना, बहुत ही हमारे लिए, ऐसे सादी भाषा में कह सकते हैं, काम का अवतार है, हमारे काम का अवतार है ये, है बहुत फायदे वाला है। तो कल के दिन विशेष है। और कल के दिन आप जो है ना नरसिंह भगवान का प्रवचन सुन सकते हैं, उनकी कथा, नरसिंह कथा होती है, वो सुनिए। या तो श्रीमद् भागवतम में 7वां स्कंद है, उसमें शायद 8 10 12 चैप्टर पूरा नरसिंह देव का ही पूरा पास टाइम का वर्णन है। तो उसमें आप नरसिंह देव का प्रकट होने वाला पढ़ सकते हैं, हिरण्यकशिपु को मारा वो पढ़ सकते हैं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना वाला पढ़ सकते हैं, प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को शिक्षा दिया वो पढ़ सकते हैं, या प्रहलाद महाराज गर्भ में जो सीखे वो, बहुत सारे चैप्टर है। पूरा 7वां स्कंद आधे से भी ज्यादा नरसिंह लीला से ही भरा हुआ है। तो वो पढ़ना चाहिए कल, नरसिंह लीला सुनना चाहिए, नरसिंह लीला पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी में दे सकता हूँ, जिसको चाहिए आप बता देना, मैं कल सुबह सुबह आपको भेज सकता हूँ, या आज रात को ही भेज दूंगा, तो वो हो जाएगा। और फिर जो है हमें, अगर आप रविवार का दिन है छुट्टी होगा, तो शाम को मंदिर में अभिषेक भी होगा 6 बजे। आपका जो भी लोकल इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे 6 बजे अभिषेक होता है। पूरा अभिषेक अटेंड करना चाहिए, पूरा का पूरा अभिषेक। और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कल के दिन पर। ऐसा बताया गया है शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा, कि जब भगवान का अभिषेक हो रहा होता है, मतलब जब वो स्नान कराते हैं ना दूध दही वगैरह से भगवान को, उस समय पर भगवान सबसे ज्यादा कृपालु होते हैं। मतलब कि भगवान जिस समय स्नान करा रहे हैं उनको, उस समय हम जो भी प्रार्थना करते हैं उसका रिस्पॉन्स आने का चांसेस बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, उस समय भगवान सबसे ज्यादा मर्सीफुल फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए कल के दिन प्रार्थना तो करना ही है पूरा दिन और सुबह साढ़े पूरा, पर जब अभिषेक हो रहा हो उस समय विशेष रूप से प्रार्थना करना है। और क्या प्रार्थना करना है? तो नरसिंह देव से अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, जैसे अभी आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको जो भी बाधा आ रही है, जैसे मान लो सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, या तो भगवत गीता पढ़ने का या टाइम नहीं मिलता है, सेवा में जाने का, जो भी मतलब करंट प्रॉब्लम, भौतिक संसार वाला प्रॉब्लम नहीं कि नौकरी छूट गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो वाला नहीं बोल रहा। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको जो समस्या अभी आप फेस कर रहे हैं, हमारी तो एक नहीं बहुत समस्या होती है बद्ध जीवात्मा की, तो वो समस्या को स्पेसिफिक टारगेट करके भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। जैसे मान लो सुबह कोई उठ नहीं पाते, उठना चाहते पर उठ नहीं पाते हैं, तो बोले हे नरसिंह देव, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए आज पवित्र दिन पे, कि मैं जो है सुबह जो है जल्दी उठ सकूं, और उठकर तो मान लो भगवान पूछेंगे भाई क्यों, क्या करेगा सुबह जल्दी उठ के? मैं तो उठा दूंगा, क्या करेगा? बोले ताकि भगवान मैं सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से जप कर सकूं, प्लीज भगवान मेरी मदद कीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, हम मांग सकते हैं। भगवान भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये सब चीजें हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं।
हाँ, प्रार्थना पूरी होगी नहीं होगी वो भगवान के ऊपर है, पर इतना हमें समझना चाहिए कि नॉट अ सिंगल प्रेयर प्रेयर गोस अननोटिस। एक भी प्रार्थना हमारी खाली नहीं जाती है, भगवान सुनते हैं एक एक प्रार्थना हमारी। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए पता नहीं भगवान हमारी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, अरे प्रभु जी पिछली नरसिंह चतुर्दशी को प्रार्थना किया था आज तक पूरा नहीं हुआ। अरे वो भगवान का काम है, कब पूरा करना के बात समझना है कि प्रार्थना कभी जो है ना खाली नहीं जाती, भगवान उसको सुनते हैं। इस भाव से कि भगवान सुन रहे हैं मेरी प्रार्थना, नरसिंह देव सुन रहे हैं, तो इस भाव से जो भी हमारा करंट अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रहा है, उस चीज को दूर करने के लिए भगवान से कृपा याचना करनी चाहिए। फिर जो प्रहलाद महाराज ने किया वो भी कर सकते हैं कि मेरा हृदय जो है उसमें बहुत काम क्रोध लोभ बहुत सारी वासनाएं भरी हुई है, हे भगवान आप कृपा करके वासनाओं को दूर कीजिए ताकि मैं जो है भगवान से प्रेम, कृष्ण से प्रेम विकसित हो सके। मैं भगवान की शरणागत होना चाहता हूँ, पूर्ण शरणागति करना चाहता हूँ श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में। तो हे नरसिंह देव आप मेरी मदद कीजिए वो करने में, मेरे हृदय को साफ कीजिए कृपा करके, मुझे शक्ति दीजिए भक्ति करने का। बहुत सी मतलब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं करने के लिए, तो करनी चाहिए। और बाकी अभिषेक चल रहा है तब बाकी ऐसा नहीं कि अभिषेक शुरू हुआ तब से लेके एंड तक केवल प्रार्थना ही प्रार्थना किया पूरा 1 घंटा, इतना इतना ज्यादा नहीं जरूरत है। भगवान बहुत बुद्धिमान है, आप 1 2 4 लाइन में बोलेंगे वो समझ जाते हैं वैसे तो उनको पता ही है समझने का, वो तो हृदय में बैठे सब पता है, पर भगवान चाहते हैं मुंह से बोले, भगवान को अच्छा लगता है वो एटीट्यूड देख के हमारा सरेंडर का, ह्यूमिलिटी का। तो 5 10 मिनट प्रार्थना किया ठीक है, बाकी के समय पे कीर्तन चल रहा होता है तो कीर्तन करना चाहिए, अगर कीर्तन में सब नाच रहे तो नाचना चाहिए सबके साथ। मंदिर जाके कुछ सेवा कर सको सबसे बेस्ट, मंदिर में बहुत सारी सेवाएं होगी, कल उत्सव है तो सेवा कीजिए, सेवा के भाव से सेवा करना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहला है भगवान के नाम का जप करना, ज़्यादा एक्स्ट्रा राउंड्स करना, और सुबह 4:30 बजे मंगला आरती अटेंड करना। फिर दिन के समय में नरसिंह लीला पढ़ना और नरसिंह लीला सुनना, और शाम के समय पे मंदिर में जाके सेवा करना, अभिषेक अटेंड करना, अभिषेक के समय पे खास करके भगवान को प्रार्थना करना। तो ये सब कार्य कीजिए। और नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव है तो कल भौतिक कार्य हमें कम से कम करने चाहिए, कोई प्रजल्प नहीं, कोई चर्चा नहीं है, दूसरी इधर उधर की कोई चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, कल केवल भगवान के बारे में स्मरण। और जो है उपवास होता है कल शाम तक, शाम के 7 8 मतलब शाम को उत्सव 7:30 8 बजे तक पूरा होता है, तब तक उपवास। उपवास का मतलब है अगर आप निर्जला कर सके तो बेस्ट है, कल शाम के 8 बजे तक। अभी तो जहाँ तक मुझे पता है उतना गर्मी मतलब एटलीस्ट बारडोली में तो अभी यहाँ पे बारिश जैसा माहौल है, आपके वहाँ पे लोकली कैसा है पता नहीं। निर्जला करे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो पानी पे उस पे भी नहीं कर सकते तो आप फ्रूट पे कर सकते हैं। एटलीस्ट फ्रूट पे करना चाहिए, मतलब कुछ पका हुआ, शाम तक ही है तो पूरा दिन नहीं करना है। पर हाँ फिर भी आपका बॉडी अगर सपोर्ट नहीं करता कुछ खाना पड़ेगा तो आप कुछ मतलब सूखी भाजी या ऐसे आलू का या जो भी वॉट एवर जैसे। पर उपवास तो करना है, अन्न नहीं खाना है कल शाम को 8 बजे तक रात के। और अगर आप कल पूरा उपवास कर सकते हैं, मतलब कल कुछ अन्न नहीं खाए, हो सकता है फराली प्रसाद आप ले पर कोई अन्न नहीं खाए और परसों के दिन खाए, वो सबसे बेस्ट है ऐसा कर सके तो। पर ये कंपलसरी नहीं ऐसा करना जरूरी, शाम के 8 बजे के बाद आप अन्न खा सकते हैं आप चाहे तो, पर नहीं खाए तो उससे भी अच्छा है वो। अब सबका अलग अलग रहता है, मैं आपको सारे नियम बता दिए कि कल पूरा ही एकादशी जैसा उपवास किया जाए वो सबसे बेस्ट है, वो नहीं कर सकते तो रात को 8 बजे तक तो कंपलसरी उपवास करना है। और उस उपवास में भी कैटेगरी है, निर्जला, पानी वाला, दूध वाला, फ्रूट वाला, आपको जैसे भी ठीक लगे, पर उपवास जरूर करना है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल नरसिंह चतुर्दशी की आप सभी को शुभकामनाएं। और आप मेरे लिए भी कृपा करके प्रार्थना करना, मुझे भी बहुत ज़रूरत है भगवान की कृपा की, तो मैं भी जो है भगवान का शरणागत हो सकूं, भगवान को पूर्ण शरणागति कर सकूं। कृपा करके आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नरसिंह देव का प्रणाम मंत्र है वो अभी मैं ग्रुप में जस्ट सेशन के बाद पोस्ट कर रहा हूँ, उसका संस्कृत श्लोक और उसका अनुवाद। तो आप वो भी जो है कल उसका भी एक माला का जाप करना हो 108 बार वो मंत्र है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है।
सो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।